हेलो। मैं अजय आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल MRCD विथ अजय सर पर आप लोगों की हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के बीच लेके आए हैं और हम लोग उसे सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम लोगों की बीच में आज की जो टॉपिक है टाइम डिस्टेंस स्पीड। ठीक है दोस्तों, टाइम डिस्टेंस स्पीड ये ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ाएंगे बोर्ड एंड स्ट्रीम, उसके बाद ट्रेन, उसके बाद रेस। ये चारों चैप्टर ख़त्म करेंगे तब फिर हम लोग इसका सेकेंड चैप्टर पे हम लोग काम करेंगे टाइम एंड वर्क पे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोग चार चार चैप्टर, एक चैप्टर अगर आपको समझ में आ जाएगा टाइम डिस्टेंस स्पीड तो आप समझ लीजिए बोर्ड एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ट्रेन का भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे और रेस का भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्योंकि ये चारों चैप्टर इसी पे डिपेंड है, यही चारों टाइम डिस्टेंस स्पीड पर ही ये तीनों चैप्टर डिपेंड है दोस्तों। ठीक है ना। आप लोग यहाँ से हम लोग आज एक नया चैप्टर और बेसिक से दोस्तों जीरो से लेकर रेलवे, बैंकिंग, SSC, CDS, कैट, टोटल CDS, ठीक है ना, टोटल जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं दोस्तों, टोटल का टोटल यहाँ से हम क्या कराएंगे, कवर कराएंगे। ठीक है ना। हर चीज़ को देखते हुए दोस्तों, हर चीज़, और इसमें हम लोगों को और आप लोगों की जो प्रैक्टिस सेट होगी वो होगा 2017 टू 2020 तक इसका आपका प्रैक्टिस सेट भी होगा दोस्तों। ठीक है ना। आइए हम लोग टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का थोड़ा कंसेप्ट आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग टाइम डिस्टेंस स्पीड का कंसेप्ट समझते हैं। हेडिंग डालिए टाइम डिस्टेंस स्पीड। टाइम डिस्टेंस स्पीड आज दोस्तों हम लोग को यही टॉपिक चलेगा। ठीक है ना। टाइम डिस्टेंस स्पीड। देखिए, अगर आपको डिस्टेंस पता करना हो, डिस्टेंस पता करना हो जिसको हम लोग दूरी बोलते हैं दोस्त, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो हम लोग डिस्टेंस को दोस्तों D से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को, समय को T से रिप्रेजेंट करेंगे और स्पीड को S से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए। यदि आपको डिस्टेंस पता करना है दोस्त, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है ना, तो स्पीड इनटू टाइम कीजिए। ओके, डिस्टेंस को मतलब हम लोग दूरी कहते हैं, ओके, स्पीड को हम लोग चाल कहते हैं और टाइम को समय बोलते हैं। टाइम को क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। ठीक है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहीं से दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जांपल देते हैं कि स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है, और टाइम 2 आवर्स है, तो आपसे बोलेगा कि डिस्टेंस व्हाट, डिस्टेंस व्हाट।
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है 40 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितना है दोस्त 2, तो ये कितना होगा 80 किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आवर क्या हुआ दोस्त, नीचे में था ये ऊपर में था, इसका मल्टीपल में था, तो ये आपका क्या हुआ कट गया, ठीक है। अगर डिस्टेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पे काम करते हैं, टाइम को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड होता है, ठीक है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। अब देखिए कैसे, जैसे टाइम हम लोग मान लेता हूँ, टाइम को क्या करना है दोस्त, फाइंड करना है आप लोगों को, ठीक है ना। सोचिए कि डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, डिस्टेंस 50 किलोमीटर, ठीक है ना, डिस्टेंस 50 किलोमीटर दिया हुआ है, और स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर्स दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। आपको डिस्टेंस आपको 50 किलोमीटर दिए हैं और आपको स्पीड बोल दिए हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर्स है, तो बताओ कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम को आपको कैसे बताना है दोस्त, तो टाइम इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, देखिए टाइम इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर है और स्पीड कितना है 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर्स। तो देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, आवर तो ऊपर चले जाएगा, ये 5 बार में कट गया, तो 5 आवर्स लगेगा। कितना समय लगेगा दोस्त 5 आवर्स, ओके, कितना समय लगेगा 5 आवर्स। आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए, अगर आपको पूछ लिया जाए क्या स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे टाइम। तो देखिए क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है 50 किलोमीटर, ठीक है ना, और टाइम दिया है 5 आवर्स, ठीक है ना। तो बताइए स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा दोस्त, बताइए स्पीड क्या होगा। तो देखिए स्पीड जो होगा वो होगा आपका, डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, 5 आवर्स है दोस्तों, ये 10 बार में कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व होता है, फार्मूला को हम लोग ऐसे यूज करेंगे, ठीक है दोस्त। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा और ड्राइव करते हैं। जैसे कि हम लोग कभी कभी किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे, ठीक है ना, किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे। जैसे कि 5 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 5 इंटू 1000 मीटर होगा, ठीक है ना दोस्त। कभी कभी हम लोग
मीटर से अगर किलोमीटर में जाना हो, ठीक है ना, मीटर से किलोमीटर में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर से अगर किलोमीटर में जाना है दोस्त, ठीक है ना, जैसे कि 4 मीटर है तो 4 गुना 1/1000 किलोमीटर लिखना होगा, ठीक है ना। ये बात आप ऑलरेडी याद रखिएगा। ओके दोस्त, और 2-4 चीज़ बता देते हैं इसमें, जो ज़रूरी होगा वो तो बताना ही पड़ेगा। जैसे कि आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, मतलब 6 आवर्स है, उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, 6 × 60 मिनट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ओके, और फिर देखिए यहाँ पे अगर मिनट को है दोस्त और उसको सेकेंड में अगर चेंज करना है आपको, मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करना है तो आप देखिए क्या करना पड़ेगा। जैसे 7 मिनट है तो इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, 7 × 60 सेकेंड। ओके दोस्त, ये बात याद रखिएगा। ये 2 चीज़ हो गया। आगे और हम लोग ध्यान से देखते हैं, जैसे कि मिनट को आवर में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखिए मिनट को किस में, आवर में, ठीक है ना। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अगर 7 मिनट है तो आवर में चेंज करेंगे, 7 × 1/60 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग सेकेंड को मिनट में चेंज करना है, सेकेंड को अगर मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम लोग। जैसे कि मान लिया जाए 5 सेकेंड है, उसको मिनट में चेंज करेंगे तो 5 × 1/60 सेकेंड हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना, 60 मिनट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके दोस्त, ये सब चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। और आइए अब थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि वो यूनिट के बिना पूरा आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड अधूरा रहेगा दोस्तों, क्योंकि उसको जब तक चेंज करना नहीं जानिएगा तो आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या है दोस्तों, देखिए 1 किलोमीटर पर आवर्स को, ठीक है ना, 1 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 होता है, बटे आवर्स ऐसे लिख सकते हैं, किलोमीटर बटे आवर्स। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 बटे 60 × 60। ओके, ये 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। ओके, अब देखो ये क्या बार में खत्म हो जाएगा, 5 बार में, ये 3 बार में। ओके, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोस्त ये तो मीटर में चेंज हो गया और ये सेकेंड में। ओके, तो 5 बटे 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, एक तो कहानी हमारी यहीं पे छुपा हुआ है दोस्त, ठीक है ना। ये कैसे बदला है, तो हम लोगों को एक चीज़ पता चला दोस्त, 1 मीटर पर आवर्स को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज किए, वो 5 बटे कितना होता है, 18 मीटर पर सेकेंड होता है। ये बात आपको याद रहना चाहिए। ओके, और हम लोगों की और थोड़ा सा कुछ सीख लेता हूँ। देखिए थोड़ा सा क्या सीखते हैं हम लोग दोस्त, ये सीखते हैं कि मिनट, देखिए थोड़ा सा हम लोग ये सीखते हैं कि मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर पर आवर्स में कैसे चेंज करेंगे। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर्स में कैसे चेंज करेंगे, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा इसका जानकारी लेते हैं दोस्त। हम लोगों को एक चीज़ पता है क्या, तो आप लोगों को अभी तुरंत हम बताएं,
इसको चेंज करने के लिए सिर्फ यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर, सॉरी यहीं पे हम बता देते हैं 1 किलोमीटर पर आवर्स को 5/18 मीटर पर सेकेंड ऐसे चेंज करते हैं दोस्त, ठीक है ना। इसी को उल्टा कर दीजिए, खाली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड को 18/5 किलोमीटर पर आवर्स, इसको ऊपर कर दीजिए और इसको आप नीचे कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला, ये दोनों यूनिट दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है ना, बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट्स है इस चैप्टर के नज़रिए। इस चैप्टर के ही नज़रिए नहीं, आपका देखिए रेस में भी ये यूज होगा, ट्रेन में भी ये यूज होगा, बोर्ड एंड स्ट्रीम में भी यूज होगा दोस्तों, टाइम डिस्टेंस स्पीड में यूज होगा। जहाँ पे किलोमीटर मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर्स मीटर पर सेकेंड यूज हुआ, वहाँ पे यूनिट चेंज करने के लिए ये हमारा एक बेहतरीन यूनिट है, ठीक है ना, ये फार्मूला है, ठीक है दोस्त। इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ एक चीज़, एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए दोस्त। इफ किसी का स्पीड मान लेता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर्स था, ठीक है ना। अब क्या किया, उस स्पीड में 10%, अब देखिए तब क्या किया, कुछ समय के बाद स्पीड में 10% का इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, 10% का इंक्रीज कर दिया, ठीक है। 10% का क्या कर दिया दोस्त, इंक्रीज कर दिया। तो बताइए स्पीड इंक्रीज कितना हुआ, व्हाट इज स्पीड इंक्रीज, ठीक है ना, स्पीड में कितना बढ़ोतरी हुआ। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इंक्रीज स्पीड कितना हुआ दोस्त, चाल में बढ़ोतरी बताइए, चाल में कितना की बढ़ोतरी हुई, चाल में कितना की बढ़ोतरी हुई, ठीक है दोस्त। तो देखिए चाल में कितना की बढ़ोतरी हुई, तो इसको पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज स्पीड निकालना पड़ेगा दोस्त, नहीं इंक्रीज स्पीड निकालना होगा। तो इंक्रीज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, प्रारंभिक चाल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड, ओके, स्पीड जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक चाल, ठीक है। इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक चाल, तो फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्योंकि स्पीड तो 40 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। मान लिया जाता प्रारंभिक चाल 1 किलोमीटर बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, a इंटू बढ़ाया गया कितना दोस्तों, 10%, तो 100 प्लस 10% डिवाइडेड बाय 100, ये इसका क्या हो गया, इंक्रीज स्पीड का फॉर्मूला दोस्त, ठीक है ना। इंक्रीज स्पीड का फॉर्मूला एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं, तब आपको समझ में आया। या तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते थे 20% बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे दोस्तों, b लिख सकते थे, ओके। तो हमारा कोई भी अगर चाल में, पहले हमारी चाल मान लिया जाए 20 किलोमीटर पर आवर्स थी, ठीक है ना।
कुछ समय के बाद हमारी चाल को a% मतलब 20% चाल बढ़ा दिया, तो बताइए हमारा जो इंक्रीज चाल है वो क्या है। तो उसको कैसे पता करेंगे, तो यही फॉर्मूला है, इंक्रीज स्पीड इज इक्वल टू प्रारंभिक चाल a इंटू 100 प्लस जो चाल में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 10%, ये 20% हुआ है तो 100 प्लस b बटे 100। ओके, तो आपको इंक्रीज चाल पता चल जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एक एग्जांपल्स लीजिए। ओके, हमारे पहले मूल स्पीड जो था दोस्तों, प्रारंभिक स्पीड वो 40 किलोमीटर पर आवर्स थी, ठीक है ना। हमारा जो प्रारंभिक स्पीड था, जो हम चल रहे थे, तो कुछ इमरजेंसी काम लगने की वजह से हम अपनी चाल में स्पीड में दोस्तों, स्पीड हम इंक्रीज कर लिए। जानते हो कितना स्पीड इंक्रीज कर लिए? 20% हम अपनी स्पीड में इंक्रीज कर दिए। तो बताइए कि नेट स्पीड कितना हुआ। नेट हमारे पास जो नेट स्पीड हुआ दोस्तों, वो हमारे कितना हुआ, कुल हमारी चाल में कितना बढ़ोतरी हुई। तो इसको फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, 40 इंटू 120 इंक्रीज हो रहा है चाल में दोस्त, 120 डिवाइडेड बाय परसेंटेज के बदले 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 48 किलोमीटर हमारा जो चाल बढ़ाकर 20% जैसे बढ़ाए, तो मैं जिस चाल से पहले चल रहा था उस चाल को बढ़ाकर 48 किलोमीटर पर आवर कर लिए। ओके, तो ऐसे कोई पूछेगा दोस्त तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर से और एक बताते हैं, इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन और है, अगर स्पीड में दोस्तों, स्पीड आपका 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, 60 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। ओके, 60 किलोमीटर आपका स्पीड जो है दोस्त, वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ओके, और टाइम में आपका स्पीड फिर से कुछ समय के बाद आपका स्पीड इंक्रीज हो गया दोस्तों। जो स्पीड पहले था ना, वही स्पीड में स्पीड को आप लोग इंक्रीज कर लिए। स्पीड को हम लोग 30% इंक्रीज कर लिए, 30% इंक्रीज कर लिए स्पीड को, ठीक है ना। स्पीड को हम लोग 30% इंक्रीज कर लिए। अब बोलता है कि हमारा जो हमारा न्यू स्पीड है वो क्या होगा। हमारा जो न्यू स्पीड है दोस्त, वो कितना इंक्रीज हुआ, न्यू स्पीड पता करिए। तो न्यू स्पीड पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, 60 इंटू 130 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 से 0 खत्म हो गया, तो 70 कितना हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर्स। अब हमारा स्पीड जो न्यू स्पीड था दोस्तों, 30% इंक्रीज होने के बाद हमारा जो न्यू स्पीड था वो कितना हो गया, 78 किलोमीटर पर आवर्स हो गया, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा अब देख लेते हैं डिक्रीज स्पीड के बारे में। देखिए, अगर स्पीड दोस्तों मान लिया जाए, अगर स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर्स थी, हमारी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर्स थी, और स्पीड में क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए 20%। स्पीड में हमने 20% की डिक्रीज कर दिए। स्पीड में हमने क्या किए, 20% की डिक्रीज कर दिए, ठीक है ना। तो बताइए नेट
तो बताइए न्यू स्पीड क्या होगा दोस्तों, न्यू स्पीड क्या होगा। तो क्या करना होगा, प्रारंभिक हमारा ये तो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, प्रारंभिक चाल है दोस्तों। तो हमारी जो फॉर्मूला है बनती है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रारंभिक चाल ए है। स्पीड आपकी बार क्या हो रहा है दोस्त, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, डिक्रीज। तो 100 माइनस बी बाय 100, ओके। ये हमारी क्या हो गया दोस्त, फॉर्मूला हो गया। ये हमारी क्या हो गई, फॉर्मूला हो गई। न्यू स्पीड पता करना है ए इंटू 100 माइनस बी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्पीड में इतना हम लोग डिक्रीज कर दिए, ठीक है ना, तब ये फॉर्मूला यूज करना है, इतना परसेंट उतना परसेंट। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसका एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं दोस्त, ठीक है ना। एक दो एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। एक कोई आदमी है जिसका स्पीड है दोस्तों 50 किलोमीटर पर आवर्स, 50 किलोमीटर पर आवर्स, और स्पीड में कुछ समय के बाद अपना स्पीड में दोस्तों 20% डिक्रीज कर देती है। तो बताइए नेट स्पीड क्या होगा, जो परिवर्तन स्पीड होगा वो स्पीड क्या होगा दोस्तों, उसकी जो न्यू स्पीड होगा सबसे बेस्ट है, उसका जो न्यू स्पीड होगा दोस्त वो क्या होगा। तो न्यू स्पीड होगा उसका 50 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट गया, 40 किलोमीटर पर आवर्स। उसका जो स्पीड हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेगी तो आप लोग से बन जाना चाहिए। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे काम करता हूँ, ठीक है ना, आगे काम करता हूँ दोस्त। अगर हम लोग क्वेश्चन में डिस्टेंस जो होगा दोस्तों, डिस्टेंस वो आपका कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। डिस्टेंस आपका अगर हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, फिक्स्ड कर लेते हैं कि हमारा डिस्टेंस यही है, ठीक है ना। डिस्टेंस को अगर फिक्स्ड कर लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये हमारी डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक दोस्तों, ये हम लोग क्या कर लिए, फिक्स कर लिए। डिस्टेंस को क्या कर लिए, फिक्स्ड कर लिए, ठीक है ना। अब बोल रही है कि यहाँ से जो चाल चलेगा दोस्त, ए की चाल और बी का जो चाल होगा, ठीक है ना। जैसे ए का चाल दोस्तों, या मान लेते हैं पी की जो चाल है S1 स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना, और इधर से Q जो आ रहा है बेटा वो S2 स्पीड से आ रही है, ठीक है ना, S2 स्पीड से आ रही है। डिस्टेंस को फिक्स कर लिए, डिस्टेंस को क्या कर लिए हम लोग, फिक्स कर लिए। और ये T1 टाइम से चल रहा है, इसका जो टाइम है दोस्त, टाइम वो आपका T1 से चल रहा है, ठीक है ना, टाइम T1 से। और यहाँ पे जो टाइम है दोस्त वो टाइम T2 से चल रहा है, ठीक है ना। जब आपका डिस्टेंस को कांस्टेंट लेते हैं दोस्तों, डिस्टेंस को क्या कर लिए हम लोग, कांस्टेंट ले लिए, ठीक है ना। डिस्टेंस को कांस्टेंट ले लिए
तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू T1। एक दूसरा डिस्टेंस है दोस्तों, वो है आपका S1 S2 इंटू T2, ठीक है ना। अब मान लिया जाए बेटा, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो कहीं तो आके दोनों मिलेगा ही, ठीक है ना। अगर हम लोगों को डिस्टेंस को कांस्टेंट ले लिए, अगर स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो स्पीड अगर बढ़ेगा तो चाल तो घटेगी, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा दोस्तों। तो टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ जानिएगा कि टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड। टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड, नहीं टाइम का उल्टा स्पीड होता है दोस्त, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से एक क्राइटेरिया बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे चलते हैं ना, थोड़ा सा इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड कर देते हैं ना, अभी सब चीज़ आ जाएगा समय पर, देख लीजिए ना। तो डिवाइड जैसे किए दोस्त, यहाँ पे देखिए दोनों को डिवाइड कर दिए, 1 को डिवाइड कर दिए 2 में, ठीक है ना। तो d1 बाय डी S1 इंटू T1 बटे S2 इंटू T2, ये तो कट गया दोस्त, 1 आया, ओके। तो 1 इज इक्वल टू S1 इंटू T1 बटे S2 इंटू T2। यहाँ पे देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा S2 इंटू T2 इज इक्वल टू S1 इंटू T1, ठीक है दोस्त। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए, टाइम को एक जगह, स्पीड को एक जगह, ठीक है ना। इसको इधर ले आइए दोस्त, S2 बाय S1 इज इक्वल टू T1 बाय T2। तो हम लोगों को एक चीज़ पता चला दोस्त, क्या पता चला कि टाइम अगर T2 होगा, टाइम अगर T1 होगा तो स्पीड हमारा T2 होगा, स्पीड S2 होगा, ठीक है ना। अगर हमारा टाइम दोस्तों T2 होगा, अगर हम लोग टाइम को बढ़ा देंगे तो स्पीड क्या कर देंगे, हम लोग घटा दिए, ठीक है ना। अगर हम लोग टाइम को घटा देंगे तो स्पीड को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। और फिक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आपका फिक्स है, ठीक है ना। 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है ना, 10 किलोमीटर की दूरी जाना है। 2 नौजवान आप लोग हैं, ठीक है ना, दोनों नौजवान हैं, तो दोनों को एक फिक्स डिस्टेंस पहुंचना है दोस्त, ओके। तो आप लोग कैसे पहुंचेंगे, तो देखिए इसमें जो हमारी जो लॉजिक है दोस्त, एक को अगर हम लोग टाइम कम देंगे तो ऑटोमेटिक है दोस्त, ठीक है ना, वो उसको उतने ही समय में उतना ही डिस्टेंस को जाना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस जाना है तो ऑटोमेटिक है दोस्त कि एक टाइम बढ़ा देगा अपना, तो स्पीड थोड़ा कम कर देगा, धीरे धीरे पहुंचेगा, ठीक है ना। और दूसरा जो है स्पीड को बढ़ा देगा, टाइम घटा देगा, घट जाएगी, घटेगी या ना घटेगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हम लोग देखें, स्पीड का उल्टा टाइम होता है, स्पीड का उल्टा टाइम होता है, स्पीड का उल्टा टाइम होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए S2 रेशियो S1 तो T1 रेशियो T2, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को एक चीज़ समझ में आया कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है। अगर हमारी स्पीड दोस्तों, अगर हमारी स्पीड 3:4 है तो टाइम जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, 4:3 होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड का उल्टा टाइम होता है, ओके। रेशियो मेथड में दोस्तों हम लोग देखा जाए स्पीड का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है ना। यहाँ से और भी फॉर्मूला हमारे बन सकता है दोस्त, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये लॉजिक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और भी फॉर्मूलाएँ हम लोगों का यहाँ पे तैयार हो सकती है, जैसे कि हम लोगों को कभी कभी दोस्तों
पता करना है S2 स्पीड, तो क्या करेंगे, इसको T1 इंटू S1 से गुना करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे दोस्तों, T2 कर देंगे। एक तो हमारी ये यहाँ पे एक फार्मूला बन गई। एक दूसरा फार्मूला है दोस्त, यहाँ पे देखिए एक दूसरा फार्मूला है। क्या है दूसरा फार्मूला, S1। अगर S1 पता करना है तो S2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1, और एक T1 फार्मूला पता करना है, ठीक है ना। तो T1 फार्मूला अगर पता करना है दोस्तों, T1 पता करना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका, ठीक है ना। S1 तो S2 इंटू T2 डिवाइडेड बाय S1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय S1। यदि हम लोगों को यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और पता T2 पता करना है, ठीक है ना, T2 पता करना है, तो T2 पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, S1 इंटू T1 डिवाइडेड बाय S2, ठीक है ना। ये हमारी 4 फॉर्मूलाएँ यहाँ पे भी बन गई। आगे देखिए हम लोग थोड़ा सा और काम करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को पता चला दोस्त, क्या कि टाइम का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, टाइम का उल्टा बताइए तो, टाइम का उल्टा जो होता है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड। टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड, या तो स्पीड का उल्टा होता है दोस्तों टाइम, 1/टाइम। ये बात याद रखिएगा दोनों कहानी को अच्छी तरह से। टाइम का उल्टा स्पीड होता है और स्पीड का उल्टा टाइम होता है, ठीक है ना, स्पीड का उल्टा टाइम होता है। आइए थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। अभी एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश किए थे दोस्तों, अगर हम लोग डिस्टेंस को कांस्टेंट लेते हैं तब ये कहानी होती है, डिस्टेंस को कांस्टेंट लेते हैं तब दोस्तों। आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक और चर्चा करते हैं। टाइम को आपकी बार दोस्तों, टाइम को कांस्टेंट ले लिया, ठीक है ना, टाइम को कांस्टेंट मान लिए दोस्त, टाइम को क्या मान लिए, कांस्टेंट मान लिए, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस का स्पीड होता है दोस्तों, कोई आदमी d1 डिस्टेंस को लिया, ठीक है ना, और s1 स्पीड से चल रहा है, टाइम को तो कांस्टेंट है दोस्त, ठीक है ना। एक दूसरा आदमी है जो कि d2 डिस्टेंस है और s2 स्पीड से जा रहा है, और टाइम क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। टाइम क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है दोस्त, कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकता था दोस्तों, इस पे भी इसको डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए यहाँ पे अगर टाइम कांस्टेंट है दोस्त, तो डिस्टेंस 1 जा रहा है तो स्पीड भी 1 ही जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा टाइम में डिस्टेंस 2 जा रहा है तो स्पीड भी 2 ही जाएगा दोस्त, ठीक है ना, स्पीड भी 2 ही जाएगा। तो इससे बेहतरीन है कि हम लोग उसी से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस को कांस्टेंट ले लिए तो स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट लिए हैं तो दोस्तों, तो यहाँ पे डिस्टेंस बदलेगा, स्पीड बदलेगा, ठीक है ना, स्पीड भी बदलेगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ देखिए कि अगर d2 डिस्टेंस है तो स्पीड भी s2 जाना होगा, नहीं, और यहाँ पे t1 है दोस्तों, टाइम तो कांस्टेंट दोनों के लिए कर लिए, नहीं, अगर मान लेता हूँ 5 किलोमीटर दूरी जाना है तो उसके हिसाब से वही स्पीड से जाएंगे ना। अगर हम लोग 10 किलोमीटर जाना है तो वही हिसाब से स्पीड पे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा टाइम को क्या कर दिया है, वो बांध दिया है ना,
कि आपको दोनों जगह पे 10 ही मिनट में पहुंचना है, ठीक है ना। भले ही तुम पहले पहुंच सकते हो, बट क्यों किया, दोनों जगह का टाइम हम लोग को कांस्टेंट है, टाइम एक है, ठीक है ना। डिस्टेंस हमारी 2 है, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे स्पीड तो ऑटोमेटिक चेंज होगा दोस्तों। अगर वो S1 स्पीड से जा रहा है तो ऑटोमेटिक है, अगर दूसरा डिस्टेंस तय करना है तो S2 डिस्टेंस से तय करना ही पड़ेगा, नहीं तभी तो जा सकते हैं, नहीं तो कैसे जा सकते हैं। या अगर D1 डिस्टेंस मान लेता हूँ 10 किलोमीटर है दोस्तों, 10 किलोमीटर है, और उसकी चाल जो है S1 वो मान लेता हूँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। क्या हम लोग वही, अरे टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम को क्या मान लिए दोस्तों, कांस्टेंट, टाइम तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है टाइम, ठीक है ना। अगर वही है D2 डिस्टेंस है, मान लेते हैं 40 किलोमीटर है दोस्त, ठीक है ना। क्या हम लोग यहाँ पे स्पीड वही स्पीड से जा सकते हैं, नहीं, स्पीड 50 कर लेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर से। तो हमारा यहाँ पे टाइम क्या है दोस्त, कांस्टेंट है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यही बात मैं बताना चाह रहा था कि टाइम कांस्टेंट है। अब चलिए इसमें रिलेशन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्त, रिलेशन बनाने का कोशिश करते हैं। ये S1 है 1, ये S2 है 2। अब दोनों को 1 को 2 में डिवाइड कर देते हैं, 1 को 2 में डिवाइड कर देते हैं, तो D1 बाय D2 इज इक्वल टू S1 इंटू टी डिवाइडेड बाय S2 इंटू टी। ओके दोस्त, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्या देखते हैं, ये तो ये कट गया, तो D1 बाय D2 इज इक्वल टू S1 बाय S2। तो हम लोग एक चीज़ देखें यहाँ पे, क्या दोस्तों, यहाँ पे डिस्टेंस का इन्वर्सली जो होता है डिस्टेंस, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस का इन्वर्स स्पीड होता है, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जो होता है दोस्तों हमारा डिस्टेंस स्पीड का प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस जो होता है स्पीड का प्रोपोर्शनल होता है, या बोल सकते हैं स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे चीज़ों को जो दर्शाती है दोस्तों, प्रोपोर्शनलिटी दर्शाती है, प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती को दर्शाती है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस का समानुपाती होती है। ओके, आइए थोड़ा सा हम लोग, यहाँ तो डिस्टेंस स्पीड का क्या हुआ दोस्तों, प्रोपोर्शनल हुआ। हम लोग यहाँ तक तो चीज़ें सीख गए हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन में डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 होगा दोस्तों, तो समझ लीजिएगा स्पीड 1 और स्पीड 2 ही होगा। जिस डिस्टेंस का रेशियो दिया रहेगा दोस्तों, स्पीड का भी रेशियो वही होगा, ठीक है ना। एक चीज़ हम एक एग्जाम्पल्स लेके आपको दिखाता हूँ कि डिस्टेंस मान लिया जाए, डिस्टेंस मान लिया जाए 4:3 है दोस्तों, तो स्पीड भी जो होगा ना वो 4:3 ही होगा। ये बात आप याद रखिएगा। डिस्टेंस और स्पीड जो होगा दोस्तों यहाँ पे दोनों बिल्कुल ही सेम होगा, ठीक है ना। जब हम लोग क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे दोस्त रेशियो मेथड से, उस समय हम लोग हर चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा सा इस पे थोड़ा रिलेशन बना लेता हूँ दोस्त, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको पता करना हो, अगर टाइम को कांस्टेंट ले लिया है दोस्तों, अगर आपसे S2 पता करना हो, ठीक है ना, स्पीड 2 पता करना हो, तो डिस्टेंस 2 इंटू S1 बाय D1 करना होगा, ठीक है ना। अगर आपको दोस्तों D1 पता करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, D2 इंटू S1 बाय S2 करना होगा, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को समझ आना चाहिए। आइए थोड़ा सा और दोस्तों देख लेता हूँ। अगर आपको क्या पता करना है,
D2 पता करना है, ठीक है ना। तो D2 पता करने के लिए हम लोग D1 इंटू S2 करेंगे दोस्तों, D1 इंटू S2 करेंगे डिवाइडेड बाय S1। अगर हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे S1 पता करना हो, ठीक है ना, S1 पता करना है तो D1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय D2। ये हमारी 4 फॉर्मूला है, यहाँ पे भी बना दोस्त। हम लोगों को अगर पहला क्वेश्चन में अगर बोलेगा फर्स्ट चाल पता करो, अगर D1 दिया है, S2 दिया है और D2 दे दिया है, 2 डिस्टेंस एक स्पीड दिया हुआ है, एक चाल पता करना पड़े, तो हम लोग डायरेक्ट ये सब फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में इतना ड्राइव तो अभी तक किया नहीं है दोस्त। अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अपने से जो क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग इस पे आधारित थोड़ा क्वेश्चन बच्चा को प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा देंगे। थोड़ा यहाँ पे यूनिट हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट में थोड़ा सा हम लोग चेंज करके, ठीक है ना, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व बना सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे और देखते हैं। ये तो हम लोग दोस्तों टाइम को कांस्टेंट लिया था, आपकी बार हम लोग स्पीड को कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन बनाता है, ये टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन बनाता है, वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा क्या लेते हैं दोस्त, यहाँ पे स्पीड को कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। स्पीड को क्या ले लेते हैं दोस्तों, कांस्टेंट, ओके। स्पीड को कांस्टेंट ले लेते हैं, स्पीड को कांस्टेंट ले लिए, ठीक है ना। स्पीड को दोस्तों हम लोग कांस्टेंट ले लिए। टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड का दोस्तों पूरा थ्योरी कंप्लीट रूप से आपको कराएंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। बट अरिथमेटिक्स का एक रूल होता है, क्योंकि थ्योरी कराते जाइए और उसका क्या कराते जाइए दोस्तों, क्वेश्चन भी कराते जाइए तो बेस्ट रहता। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा सबका थ्योरी कंप्लीट करा देंगे दोस्त, और हम बोल देंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा दोस्तों आपका 100% सॉल्व होगा, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा अच्छा से इस चीज़ों को खाली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। हर चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाने के बाद हर चीज़ आसान लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्पीड को हम लोग कांस्टेंट ले लिए, तो देखिए डिस्टेंस 1, तो स्पीड को कांस्टेंट ले लिए T1 टाइम। दोस्तों आपकी बार डिस्टेंस 1 है, ठीक है ना, स्पीड को कांस्टेंट कर लिए, 40 की चाल से चलना है तो चलना है। अब यहाँ पे हम लोग टाइम को कभी इंक्रीज करेंगे तो कभी डिक्रीज करेंगे, जिस तरह दूरी होगा उस तरह टाइम पर चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो D2 डिस्टेंस है, S इंटू T2 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है दोस्त। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो डिवाइड करते हैं दोस्त, D1 बाय D2 इज इक्वल टू S इंटू T1 बाय S इंटू T2, ओके। ये तो कट गया दोस्तों। तो हमारा जो रिलेशन यहाँ से बना D1 बाय D2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ से जो रिलेशन एक बना दोस्तों, वो रिलेशन क्या बना कि हमारी जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ना, वही हमारा टाइम का रेशियो होगा, वही हमारा टाइम का रेशियो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक सबक हम लोगों को, यहाँ से हम लोगों की एक सबक सीखने को मिला दोस्त। क्या सीखने को मिला कि डिस्टेंस जो है हमारा, डिस्टेंस जो है दोस्तों वो बिल्कुल प्रोपोर्शनलिटी होती है टाइम का, ठीक है ना। डिस्टेंस बिल्कुल प्रोपोर्शनलिटी होती है, प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस जो होती है बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, ठीक है ना। डिस्टेंस दोस्तों बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, ठीक है ना। और पिछले बार हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्टेंस बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। बट जब डिस्टेंस हम लोग देखिए 3 मुद्दे में यहाँ पे पढ़े, हम लोग फॉर्मूला तो एक ही है दोस्त, उसी को ड्राइव कर रहा हूँ।
तो हम लोग जब डिस्टेंस को कांस्टेंट लिए थे, वहाँ पे हम लोग देखे कि स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, कैसा होता है दोस्तों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वहाँ पे टाइम भी स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ पे हम लोग जब हम लोग स्पीड को कांस्टेंट लिए तो यहाँ पे देखें डिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो टाइम का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। और जब हम लोग टाइम को कांस्टेंट लिए दोस्तों तो वहाँ पे हम लोग देखें डिस्टेंस स्पीड का प्रोपोर्शनल होता है। नहीं तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर हमारा डिस्टेंस का स्पीड दोस्तों 2:3 है तो टाइम का भी रेशियो 2:3 ही होगा। ठीक है ना। नो चेंज दोस्तों, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, कोई चेंज नहीं होगा। आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या देखें हम लोग कि स्पीड को जब कांस्टेंट लिए थे, स्पीड को जब हम लोग कांस्टेंट लिए थे तो अगर d1 था d2 था दोस्तों तो t1 था और t2 था। नहीं तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोगों को t1 पता करना है, d1 इंटू t2/d2, एक फार्मूला तो ये बनी दोस्त हमारी। दूसरा फार्मूला अगर d2 पता करना है d1 इंटू t2/d1। ठीक है ना। तीसरा फार्मूला अगर पता करना है d1 पता करना है d2 इंटू t1/t2। अगर हम लोग चौथा फार्मूला पता करना है दोस्तों, चौथा फार्मूला t2 पता करना है तो d1 इंटू t1 जो होगा वो d1 होगा, सॉरी बाय मिस्टेक्स 2d1 होगा। ठीक है ना। ये चार फार्मूला यहाँ से भी ड्राइव हुआ। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग जानते होंगे क्या कि हम लोग इतना चीज़ों को यहाँ पे आज अंडरस्टैंड किए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतना चीज़ को अंडरस्टैंड किए तो दोस्तों आज की क्लास आपका यहीं तक रहेगी। ठीक है ना। इस पर हम लोग कल थोड़ा सा चर्चा करेंगे दोस्तों। हम लोग क्या क्या चीज़ सीखें। पहला चीज़ देखें कि अगर हम लोग डिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं, डिस्टेंस को अगर हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है ना, तो स्पीड का जो रेशियो होता है दोस्तों, स्पीड का रेशियो 3:4 है ना, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 4:3 होगा। ओके। दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे कि अगर इस स्पीड को अगर कांस्टेंट लेते हैं दोस्तों, स्पीड का अगर कांस्टेंट लेते हैं तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा ना दोस्त, डिस्टेंस का रेशियो 3:4 होगा ना, तो टाइम का जो रेशियो होगा ना दोस्तों वो 3:4 ही होगा, चेंज नहीं होता है। और हम लोग एक तीसरा कहानी यहाँ पे क्या समझे, क्या टाइम जो होता है अगर कांस्टेंट होता है ना दोस्त, टाइम कांस्टेंट होता है ना, तो डिस्टेंस जो होता है दोस्त, डिस्टेंस का रेशियो 2:3 है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि टाइम का भी जो रेशियो होगा ना वो 2:3 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन में देखें कि रेशियो चेंज नहीं होता है, एक ही कंडीशन में रेशियो चेंज होता है। ठीक है दोस्त, आज का क्लास आपका यहीं तक होगा। जय हिंद। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।